हाय गाइस, आज हम लोग 2023 में आई हुई ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी यू विल नेवर फाइंड मी को रिकैप करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 81% फ्रेश है। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हम एक गाड़ी में है और बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। तभी अचानक से हमें दिखाई देता है कि एक लड़की जो पूरी बारिश में भीग चुकी है वो गाड़ी के अंदर आने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हमारी मूवी कट होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पैट्रिक। वो एक कैंपर वैन में रहता है और जब वो वहाँ बैठा हुआ होता है तो कोई उसके डोर पे आके नॉक करता है। वो उसको बोलता है कि वो दरवाजा नहीं खोलेगा तो वो इंसान जो भी है वहाँ से चला जाए। वो इंसान वहाँ से चला जाता है और पैट्रिक वापस आके बैठता है। जल्दी हम देखते हैं कि एक और वहाँ दरवाजे पे नॉक हुआ है और हमें सुनाई देता है कि दरवाजे पे एक लड़की है जो पैट्रिक को बोल रही होती है कि उसको मदद की जरूरत है। ये सुन के पैट्रिक जाता है और थोड़ा सा दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोल के पैट्रिक यहाँ उस लड़की से पूछता है कि उसको क्या चाहिए। तो यहाँ पे वो जो लड़की होती है पैट्रिक को बोलती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और उसको पास के ही शहर में जाने का जरूरत है। तो वो चाहती है कि पैट्रिक उसको वहाँ पे जाके छोड़ आए जिससे कि वो आराम से और सेफली वहाँ तक पहुँच सके। पैट्रिक यहाँ पे ये भी नोटिस करता है कि बारिश की वजह से वो लड़की पूरी तरीके से भीग चुकी है तो वो उसको अपने कैंपर के अंदर आने देता है। और जब वो लड़की कैंपर के अंदर आती है तो पैट्रिक का जो पूरा एक्सप्रेशन है बहुत ज्यादा अजीब तरीके से सरप्राइज वे में टर्न हो जाता है, जैसे कि उसने उस लड़की को पहले कहीं देखा हो। पैट्रिक यहाँ पे इस लड़की से ये भी पूछता है कि इतना रात हो चुका है तो वो एग्जैक्टली इतना रात में जाना कहाँ चाहती है। और यहाँ पे लड़की उसको दोबारा से बस यही बोलती है कि उसको पास के ही शहर में जाने की जरूरत है। जिसके बाद पैट्रिक उसको एक टाल देता है जिससे कि वो खुद को सुखा सके। तो लड़की यहाँ पे उसको बोलती है कि उसको टाल की जरूरत नहीं है, वो बस चाहती है पास के शहर में जाना तो वो उसको वहाँ पे ले जाके ड्रॉप कर दे। पैट्रिक यहाँ पे इस लड़की को समझाने लगता है कि वो जो कैंपर वैन है कुछ समय से वो चल नहीं रहा है तो इस वजह से वो उसको कहीं छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो जो वैन है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। उल्टा वो यहाँ उसको ये भी बोलता है कि जो पास में ही बस स्टैंड है वहाँ से जो बस है वो सुबह सुबह अगले दिन जाएगी तो वो उसको लेके अगले शहर में जा सकती है। साथ ही साथ वो उसको ये भी ऑफर करता है कि बाहर जब इतनी बारिश हो रही है तो वो रात में उसके कैंपर में टाइम स्पेंड कर सकती है जिसके बाद अगले सुबह वो उस बस को लेके दूसरे शहर चले जाए। यहाँ पे पैट्रिक ये भी समझाने लगता है कि आसपास में और कैंपर्स में जो बच्चे हैं वो आके उसके दरवाजे पे नॉक करके उसको परेशान करते हैं और नॉक करने के बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसीलिए जब उसने यहाँ पे पहली बार नॉक करा था तो उसने उसको वहाँ से चले जाने के लिए बोला। जब वो उसको ये बातें बता रहा होता है तब वो ये भी नोटिस करता है कि वो जो लड़की है अभी भी बहुत बुरी तरीके से भीगी हुई है। तो यहाँ उसको ये भी ऑफर करता है कि वो अपने क्लोथ्स को चेंज कर ले और वो उसके भीगे हुए कपड़ों को हीटर के सामने रख देगा जिससे कि उसके कपड़े सूख जाएं कल सुबह तक। और वो सिर्फ इतना नहीं बोलता, वो ये बोलते बोलते उस लड़की के एकदम सामने जाके खड़ा हो जाता है जैसे कि उसका बॉडी लैंग्वेज उसको फोर्स कर रहा है कि वो लड़की ऐसा उसका बात को मान के कर ले। ऐसे जेस्चर को देख के वो जो लड़की होती है वो थोड़ा सा डर तो जाती है मगर तब भी उसकी जो रिक्वेस्ट होती है उसकी शर्ट देने के लिए उसको वो कंप्लाई कर लेती है। और पैट्रिक उसके शर्ट को ले जाके एक दरवाजे पे टंगा देता है जो हीटर के पास होता है जिससे कि वो शर्ट सूख जाए। यहाँ पे पैट्रिक को ये भी लगता है कि वो लड़की आसपास से तो नहीं है क्योंकि उसने उसको पहले कभी देखा नहीं तो वो उससे पूछता है कि वो एग्जैक्टली है कहाँ से। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ वो उससे और बहुत सारे सवाल करता है कि वो वहाँ क्यों है, उसको उस शहर में क्यों जाना है और उसको वहाँ क्या काम है। यहाँ पे जो लड़की होती है वो पैट्रिक को बताने लगती है कि वो बीच पे थी और उसको नींद आ गई थी और जब बारिश होनी शुरू हुई उस बारिश की वजह से उसकी नींद खुली, इसीलिए वो यहाँ पर आई है मदद मांगते हुए। इस चीज को सुन के पैट्रिक बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि जो नियरेस्ट बीच है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा दूर है और अगर वो उस बीच से भागते हुए यहाँ तक आई है तो उसको बहुत ज्यादा दूर तक भागने की जरूरत पड़ी होगी। इतना ज्यादा कि पैट्रिक को ये चीज कॉन्टेम्पलेट नहीं हो रहा होता क्योंकि ऐसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए पैट्रिक को लगने लगता है कि हो न हो ये जो लड़की है ये उससे झूठ बोल रही है। मगर जब वो उस लड़की के पैर की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसके पैरों में बीच का जो सैंड होता है, मड होता है, वो लगा हुआ है और इसको देख के वो और ज्यादा कंफ्यूजन में चला जाता है। यहाँ पे वो उसको कुछ पीने के लिए देता है मगर लड़की उसके पीने को
मना कर देती है और उल्टा उसको बोलती है कि वो अपना फोन दे उसे, जिससे कि वो एक कॉल कर सके। पैट्रिक उसको बताता है कि यहाँ पे कैंपर में कोई फोन नहीं है और अपने पॉकेट से कुछ चेंज निकाल के टेबल पे रख देता है और बताता है उसको कि पास में ही एक फोन बूथ है, वहाँ पे जाके वो कॉल कर सकती है। मगर साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि इतना रात हो चुका है तो मोस्ट लाइकली वो जो फोन बूथ है वो बंद हो चुका होगा। वो यहाँ ये भी बोलता है कि उस फोन बूथ की चाबी है उसके पास, तो अगर वो चाहती है तो वो उसके साथ वहाँ तक चल सकता है। यहाँ पे ऐसा करने के लिए लड़की मना कर देती है और वहाँ से उठ के वो जाने लगती है। मगर जब वो दरवाजे तक पहुँचती है तो वो रियलाइज करती है कि बाहर बहुत ही ज्यादा तेज आंधी तूफान आ रहा है, तो इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो रात को कैंपर में ही रुकना प्रेफर करेगी। यहाँ पे जब वो दरवाजे के पास ही होती है तो वो ट्रॉली पड़ा हुआ एक होता है पास में ही, उसमें नोटिस करती है कि बहुत सारे वुमेन की बिलोंगिंग्स उसमें ट्रॉली में पड़ी हुई हैं और उनको देख के उसको लगने लगता है कि हो सकता है कि ये सारी चीजें पैट्रिक की वाइफ की हों। पैट्रिक यहाँ पे इस लड़की को सजेस्ट करता है कि वो जाके एक हॉट शावर क्यों नहीं ले लेती, जिससे कि वो अपने आप को क्लीन अप कर पाएगी। और ऐसा बोलने के बाद वो जाके दोबारा से उसके सामने खड़ा हो जाता है, जैसे कि उसको दोबारा से वो ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहा हो। यहाँ पे जो लड़की होती है वो दोबारा से पैनिक होने लग जाती है और ना चाहते हुए भी वो बाथरूम की तरफ चली जाती है। तभी हम लोग यहाँ ये भी नोटिस करते हैं कि कोई चीज है जो वैन के अक्रॉस मूव हुई है और बहुत ही ज्यादा जोर से एक आवाज होती है वैन के अंदर, और वो जो लड़की है उस आवाज से और ज्यादा नर्वस होने लगती है। पैट्रिक यहाँ वापस से टेबल पे बैठा हुआ होता है और सोचने लगता है कि वो लड़की वहाँ पर कैसे एंड अप हुई। वो यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि उसने बोला तो है कि वो बीच से आई है, मगर वो बीच बहुत ही ज्यादा दूर है और साथ ही साथ उसको देख के उस लड़की को लग रहा है कि उसने उसको पहले कहीं देखा हुआ है, मगर उसको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा होता कि उसने उस लड़की को कहाँ देखा। साथ ही साथ हम यहाँ उस लड़की को देख पा रहे हैं जो शार में खड़ी है और वो यहाँ पे पैट्रिक के लिए सोच रही होती है कि वो बार बार आके उसके सामने उसको प्रेशर करने के लिए खड़ा क्यों हो जा रहा है। उसको यहाँ सोचते सोचते पैट्रिक के लिए ये भी फीलिंग आ रही होती है कि कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज्यादा इस आदमी के साथ गड़बड़ है। यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे को लेके काफी ज्यादा सस्पिशियस हैं और दोनों को ही यह सेंस हो रहा है कि दूसरे के साथ कुछ अजीब चल रहा है। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जब वो शार ले रही होती है तो सडनली जो शार का पानी होता है वो उसके सिर पे गिर रहा होता है और हम उसके सिर से ब्लड को फ्लो होते हुए देख रहे हैं और तुरंत ही वो उस चीज से स्नैप आउट होती है और रियलाइज करती है कि हो सकता है कि ये सारी चीज एक हेलुसिनेशन हो। जब वो अपने शार लेके बाहर आती है बाथरूम से तो वो देखती है कि पैट्रिक यहाँ पे उसके लिए सूप बना रहा है। यहाँ पे पैट्रिक उसको एक स्वेटर भी ऑफर करता है, तो वो जो लड़की होती है वो पैट्रिक से पूछती है कि ये स्वेटर किसको बिलोंग करता है। यहाँ पे पैट्रिक बोलता है कि वो जो स्वेटर है वो उसके दोस्त का है और बिना आगे कुछ सोचे वो लड़की उस स्वेटर को पहन लेती है। यहाँ पे पैट्रिक उस लड़की से ये भी पूछता है कि क्या उसकी शादी हुई है, तो लड़की यहाँ पे रिप्लाई करती है कि वो खुद का तो पूरी तरीके से ठीक से ध्यान रख नहीं पाती, तो वो शादी करके बाकियों का कैसे रखेगी। इसी वजह से उसने अब तक शादी नहीं करी है और वो एक जगह से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे शहर मूव करती रहती है और अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में बार बार वो पा लेती है जिससे वो निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे कि फिलहाल जो उसके साथ अभी सिचुएशन है इसमें भी वो एक तरीके से फंसी ही हुई है। यहाँ पे लड़की यहाँ पैट्रिक से ये भी पूछती है कि रात के 2 बज रहे हैं तो वो क्यों जगा हुआ है अभी तक। यहाँ पैट्रिक उसको रिप्लाई देता है कि वो इतना अकेला है कि उसको नींद आने में भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे पैट्रिक एक बोल में उसको सूप ऑफर करता है मगर वो उसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती है, तो उसको पीने के लिए वो मना कर देती है। अचानक से हम देखते हैं कि दरवाजे पे दोबारा से बहुत जोर से एक नॉकिंग साउंड हुआ है, जिसको सुन के पैट्रिक यहाँ थोड़ा सा डर जाता है। यहाँ पे दरवाजा खोलने से पहले वो यहाँ उस लड़की से पूछता है कि तुमने किसी को यहाँ पे बुलाया है, तुम क्या जानती हो दरवाजे पे कौन है। तो यहाँ जो लड़की होती है वो बोलती है कि उसने किसी को नहीं बुलाया, वो यहाँ अकेले ही आई है। इसके बाद वो दरवाजे पे जाता है चेक करने के लिए कौन हो सकता है और जब वो बाहर देखता है तो उसको बाहर कोई दिखाई नहीं देता। उसको लगने लगता है कि हो सकता है जो आसपास वाले बच्चे उसके दरवाजे पे नॉक करके चले जाते हैं वही उनके साथ प्रैंक कर रहे हैं। जिसके बाद वो जल्दी से जाता है दरवाजे को लॉक कर देता है। यहाँ वो साथ साथ ये भी नोटिस करता है कि वो जो लड़की है उस सूप को पीने की जगह
कपड़ा धीरे धीरे करके उसे वो फेंक रही है। और इस चीज को देख के पैट्रिक को रियलाइज हो जाता है कि वो जो लड़की है वो अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करती। और यहाँ वो रियलाइज करता है कि वो ट्रस्ट नहीं करती, तो उसको ईज करने के लिए वो उसको बोलता है कि उसको वो खाना खा लेना चाहिए था क्योंकि उसने उस खाने में कुछ नहीं मिलाया है। यहाँ पे वो लड़की बोलती है कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर तब भी उसने ये चीज करी क्योंकि वो उस पे ट्रस्ट नहीं करती है। तभी वहाँ पे लाइट चला जाता है। जब ये लड़की ये बातें बोल रही होती है तो पैट्रिक जाता है और एक फ्लैश लाइट को निकालता है और जाता है उसके बाद उस लड़की के पास और उसको बोलता है कि अगर वो वहाँ से जाना चाहती है तो वो जाने के लिए एकदम फ्री है। यहाँ पे पैट्रिक क्लियरली उसको रुकने के लिए फोर्स नहीं कर रहा होता और वो लड़की बल्कि यहाँ बोलती है कि नहीं, वो नहीं जाने वाली उस कैंपर से। उल्टा वो यहाँ उसको ऑफर करती है कि हम लोग साथ में चलते हैं और जो फ्यूज बॉक्स है उसको चल के ठीक करते हैं, जिससे कि जो कैंपर में लाइट है वो वापस से रिस्टोर हो सके। धीरे धीरे उसको यहाँ पे ये भी फील आने लग जाता है कि पैट्रिक एक्चुअली में डिसेंट इंसान है और हो सकता है उसने सारे सिचुएशन को और पैट्रिक को लेके काफी ज्यादा ओवरथिंक करा हो। और इस मोमेंट के बाद से वो उससे काफी ज्यादा ठीक से और पोलाइटली बात करना शुरू करती है, जिसके बाद दोनों जाते हैं फ्यूज बॉक्स को ठीक करने के लिए। पैट्रिक यहाँ उसके आगे होता है और लड़की उसे फॉलो कर रही है। यहाँ पे उस लड़की ने फ्लैशलाइट को पकड़ा हुआ होता है, मगर गलती से वो फ्लैशलाइट यहाँ पैट्रिक के कपड़ों पे आके गिरता है उससे। और यहाँ वो नोटिस करती है कि जिन कपड़ों पे फ्लैशलाइट आके गिरी है वो कपड़े ब्लड स्टेन्स में कवर्ड हैं। यहाँ वो ये भी नोटिस करती है कि पास में ही एक हैमर पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये सारी चीज देख के उसको लगने लगता है कि हो सकता है पैट्रिक एक किलर हो, मगर तब भी जाती है और फर्स्ट एड किट को वो लेने लगती है क्योंकि यहाँ पे उसके बैक पे चोट लगी हुई होती है, तो उसके लिए वो फर्स्ट एड किट निकालने लगती है जिससे उसके वुंड को वो यहाँ स्टेरिलाइज कर सके। जब यहाँ पे वो मेडिसिन का कैबिनेट खोलती है तो वो शॉक हो जाती है देख के कि बहुत सारे अलग अलग इयररिंग्स अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ पे इस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और बहुत ज्यादा डर भी रही होती है और वो एकदम ही स्टॉर्म आउट करती है और पैट्रिक को जाके कन्फ्रंट करने लगती है। उनमें से एक इयररिंग एक्चुअली इस लड़की का होता है, तो उसे कन्फ्रंट करते हुए वो पूछ रही होती है कि उसने उसके इयररिंग्स को क्यों चुराए हैं। यहाँ पे पैट्रिक उसको काफी कामली बोलता है कि मैं तो पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनमें से कोई भी इयररिंग्स तुम्हें बिलोंग करती हो। यहाँ पे अब ये लड़की बहुत ज्यादा डर गई होती है और पैट्रिक को बोलती है कि वो वैन का फ्रंट डोर अनलॉक करे क्योंकि वो जाना चाहती है वहाँ से। यहाँ पैट्रिक उसको बोलता है कि वैन का दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है, तो वो जाना चाहती है तो वो जाने के लिए एकदम फ्री है। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि तुम यहाँ मेरे से मदद मांगते हुए आई थी, मैंने तुम्हारी मदद करी और अब तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे कि मैंने कुछ गलती करी हो। साथ ही साथ वो ये भी ऐड करता है कि क्यों उसके पास लोग आते हैं मदद मांगते हुए और बाद में उसी को ब्लेम करने लग जाते हैं जैसे उसकी गलती हो सारी की सारी। इससे अच्छा तो ये होगा कि कोई उसके पास मदद मांगने के लिए आए ही ना, जिससे कि वो किसी की आगे चल के मदद ना करे। यहाँ पे लड़की जैसे ही फ्रंट डोर को खोलती है तो नोटिस करती है कि बाहर बहुत ही बुरी तरीके से आंधी तूफान आना शुरू हो गया है, तो वो दोबारा से डिसाइड करती है उसको देख के कि वो रात में वहीं रुकेगी। यहाँ वो धीरे से पैट्रिक की तरफ मुड़ती है और उसको बहुत ही ज्यादा पोलाइटली अपोलोजाइज करती है अपने बिहेवियर के लिए। यहाँ पैट्रिक उसको उसके बिहेवियर के लिए माफ कर देता है और दोनों यहाँ बैठ के कार्ड्स खेलने लगते हैं टाइम पास करने के लिए। यहाँ खेलते खेलते पैट्रिक बताता है कि वो एक बार मैरिड था, मगर उसकी वाइफ एक ड्रग अब्यूजर थी और उसकी वजह से वो एक बार ओवरडोज कर गई, जिसकी वजह से वो मर गई। वो यहाँ ये भी बताने लगता है कि पहली बार वो अपने वाइफ से एक पेट्रोल पंप में मिला था, जहाँ वो उसके पास आई थी मदद मांगते हुए क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इस वजह से उसके लिए उसने एक चिप्स के पैकेट को परचेज करा था। वही मोमेंट था जब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और आगे चल के दोनों ने शादी भी करी। ये सुनने के बाद लड़की को देख के लग रहा है कि वो यहाँ कम्प्लीटली उस पे विश्वास करना उसने शुरू कर दिया है। इसी वजह से वहाँ पे जो ड्रिंक पड़ा हुआ होता है उसको उठा के वो पीने लगती है। यहाँ पे तभी हम लोग सुनते हैं कि कैंपर के बाहर एक गाड़ी आके रुकी है। पैट्रिक जाता है देखने के लिए कि कौन आया होगा और जब वो जाता है बाहर देखने तो वो जो लड़की होती है वो तुरंत अपने चेयर से उठती है और भागते हुए बेडरूम में चली जाती है क्योंकि उसको यहाँ पे एक फोन के वाइब्रेट होने की आवाज आई थी और उसको लगा था कि अंदर बेडरूम में वही फोन पड़ा हुआ होगा। जब वो बेडरूम के तरफ जाती है उस फोन को देखने के लिए, तो जब वो बेडरूम का कर्टन्स हटाती है तो उसके सामने जो चीज होती है उसको देख के वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइड हो जाती है क्योंकि वहाँ बेड पे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। और इतना ही नहीं, उस डेड बॉडी के हाथ में एक बैग ऑफ चिप्स उसने पकड़े हुए होते हैं। इस चीज को देख के वो लड़की एकदम ही कन्विंस्ड हो जाती है कि जो पैट्रिक है वो एक्चुअली में मर्डरर
है। यहाँ पे उसके दिमाग में सारी कहानी फिट बैठने लगती है कि मोस्ट लाइकली पैट्रिक को ये लड़की पेट्रोल पंप में मिली होगी, वो उसके लिए चिप्स का पैकेट खरीदा होगा, उसके बाद उसको फॉल्स प्रिटेंसेस और ल्योर करके वो यहाँ पे लाया है और उसने उसको जान से मार दिया। क्योंकि यहाँ पे ये जो लड़की यहाँ जो मरी हुई है वो सेम कहानी पैट्रिक ने अपनी वाइफ के रिगार्ड में सुनाई है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेरिफाइड और हॉरिफाइड है लड़की और वो भागना शुरू करती है, मगर पैट्रिक यहाँ ऑलरेडी उसके सामने खड़ा है, जिसके बाद वो उस लड़की पे अटैक करके उसको बांध देता है। यहाँ पे वो उस लड़की को बोलने लगता है कि उसके यहाँ पे एफर्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो लड़की है उसको उसने मार दिया था ड्रग्स का इस्तेमाल करके। यहाँ पे उस ड्रग के बारे में वो उसको बताने लगता है कि वो जो ड्रग है वो आपकी पूरी बॉडी को बुरी तरीके से डिहाइड्रेट कर देता है, आपका जो थ्रोट है वो बहुत ही बुरी तरीके से स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से आगे चल के आप मर जाते हो। उसने सेम तरीके से उस लड़की को मारा था और उसने यहाँ पे सेम ड्रग को उसके ड्रिंक में भी मिक्स करा है जो इस लड़की ने यहाँ पे कंज्यूम करा था। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो लड़की बहुत ही ज्यादा अजीब फील करने लगती है, उसका जो पूरा थ्रोट है वो स्वेल होने लग जाता है और जल्द ही वो खुद भी मारी जाती है। मतलब यहाँ इन शॉर्ट यहाँ एक्चुअली देखा जाए तो पैट्रिक एक मर्डरर था, उसने उस लड़की को पहले यहाँ ल्योर करके उसका मर्डर किया था, तो यहाँ पे पैट्रिक एक प्रेडेटर हुआ और वो जो लड़की थी वो उसकी विक्टिम हुई। बल्कि यहाँ पे वो जो लड़की आई थी उससे मदद मांगते हुए वो यहाँ पे इस पूरे लूप में खुद ही आके फंस गई और ये वही लड़की थी जिसको हमने यहाँ पे स्टार्टिंग वाले सीन में गाड़ी के बाहर गाड़ी के अंदर आने की बारिश की वजह से अंदर आने की कोशिश करते हुए देखा था। उस टाइम पे पैट्रिक उसी गाड़ी में बैठा हुआ था, मतलब कि जिसको हम लोग सोच रहे थे कि हम देख रहे हैं गाड़ी में बैठ के, एक्चुअली में वो पैट्रिक था जो देख रहा था उस लड़की को उस गाड़ी में आने की कोशिश करते हुए। पैट्रिक ने यहाँ पे उस लड़की में इंटरेस्ट शो करा था और उसने प्लान करा था कि अगली विक्टिम ये लड़की उसकी बनेगी। इसी वजह से पैट्रिक को लग रहा था कि उसने उस लड़की को पहले कहीं देखा हुआ है। उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे पैट्रिक कंपैरेटिवली बेटर हेल्थ में था और अभी वो काफी ज्यादा कंपैरेटिवली बूढ़ा हो चुका है। सालों से वो यही काम करता है, बहुत सारी लड़कियों को उसने इसी पैटर्न में जान से मारा हुआ है। देखा जाए तो यहाँ पे पैट्रिक इस चीज से काफी ज्यादा एडिक्टेड हो चुका है, जहाँ वो दूसरी लड़कियों को पकड़ के उन्हें काफी इन्फ्लिक्ट करता है पेन से और ब्रूटली मार देता है। वो उनको बिना किसी गिल्ट और रिमोर्स के मारता है और अब जब पैट्रिक यहाँ बूढ़ा हो चुका है तो अब वो एकदम ही अकेला पड़ा हुआ है। इसी वजह से जब वो इतना ज्यादा लोनली है तो उसने अपने इस विक्टिम को हिज वाइफ करके बुलाना स्टार्ट कर दिया था अपनी लोनलीनेस को किल करने के लिए। वो यहाँ पे मेंटली अनस्टेबल भी होने लगा था, मगर कहीं ना कहीं डीप डाउन अगर सोचा जाए तो इन सारी चीजों को करना रिग्रेट भी करता है। और उल्टा यहाँ पे अब बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, वो ये होता है कि जितनी सारी चीजें हमने अब तक मूवी में होते हुए देखी हैं, वो सारी चीजें एक्चुअली पैट्रिक के दिमाग में चल रही हैं। उसका जो पूरा मेंटल स्टेट है वो इतना ज्यादा बुरा हो चुका है कि यहाँ पे वो अपने सारे विक्टिम्स के गोस्ट को अपने अराउंड उस कैंपर में देख रहा होता है, जहाँ पे वो बार बार उसी मर्डर्स को रिलिव कर रहा है। यहाँ पे जितने भी मर्डर्स थे वो काफी सालों पहले हुए थे, मगर उसका जो मेंटल स्टेट ऐसा हो गया था इस वजह से उसका माइंड इन सारी चीजों को बार बार रिप्ले कर रहा होता है। साथ ही साथ जितनी भी विक्टिम्स को उसने यहाँ पे मारा था उन सारी लड़कियों को वो रह रह के थ्रू आउट हिज लाइफ बार बार हेलुसिनेट करता है। ये सारे जो इसके इमेजेस थे इसके माइंड में इतना ज्यादा रियल हो गए थे कि उनमें से कुछ कुछ चीजों को तो उसने एक्चुअली किया भी नहीं था, मगर उसका माइंड इस तरीके से फंक्शन करने लगा था जहाँ उसका माइंड उसको ऐसा शो करता था, ऐसा प्रिटेंड करवाता था कि जैसे उसने एक्चुअली में वो चीजें करी हैं। उसके माइंड इतने अनस्टेबल होने की वजह से उसके माइंड ने बहुत सारी फेक ऐसी कहानियां भी बिल्ड करी थी। यहाँ पे जब ये लड़की इससे मदद मांगने आई थी तो उसने इस लड़की को उसी हैमर से जान से मार दिया था, इसलिए जब वो शार ले रहा था तो यहाँ पे खून निकलता हुआ दिखाई दिया। बल्कि यहाँ पे जो भी टाइम उसने यहाँ उस लड़की के साथ स्पेंड करा था अपने कैंपर के अंदर, वो सारा का सारा पैट्रिक का हेलुसिनेशन था। यहाँ पे हर विक्टिम का वो कुछ न कुछ चीज रख लेता है एज अ सोवेनियर और इसी वजह से अब वहाँ पे जितने भी उसकी लड़कियां विक्टिम्स रह चुकी हैं उन सबके स्पिरिट्स उसको हॉन्ट करते हैं, जो यहाँ उसे फोर्स करते हैं उसी सेम ड्रग को बार बार लेने के लिए। और यहाँ पैट्रिक सेम चीज ही करता है बिना किसी सवाल जवाब के। मतलब कि एंड में अब उसकी बारी है मरने के लिए, क्योंकि उसको इतना ज्यादा गिल्ट और बर्डन है उन सारे एक्शंस को लेके, क्योंकि यहाँ पे पैट्रिक एक सीरियल किलर है। और इसके साथ ही इस मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल
चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।